before that. अस्सलाम वालेकुम ऑल। वालेकुम अस्सलाम। लास्ट लेक्चर में हमने ये नमक किया था, तो ये समझ में आ गया होगा। लास्ट में जो हम कर रहे थे आ गया था सबको? क्लियर क्लियर हो गया था ये वाला? आगे मेथड ऑफ ज्वाइन क्यों यूज़ किया था? हो गया था सबको क्लियर या नहीं? यस सर, हो गया था। ठीक है, अब हम स्पेस ट्रस की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल में ट्रस हो तो उसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चले चेक करेंगे। जैसे हमारे पास था एम प्लस आर 2J 2 डायमेंशनल में थी। ठीक है, अगर 3 डायमेंशन में होगी तो हमारे पास एम प्लस आर इज इक्वल टू 3J होते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं और बताना होता है हमने स्ट्रेस जो डिटरमिनेंट है या इनडिटरमिनेंट है। जैसे हमने स्टार्ट में न्यूमेरिकल किए थे, तो इसमें क्या करते हैं, अगेन मेंबर्स चेक करते हैं कितने हैं। ठीक है, और सपोर्ट कौन सी है ये गिवन होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बताया गया है बाल एंड सॉकेट है। ठीक है, और मेंबर्स कितने काउंट करें, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेंबर्स कितने हैं, 15 मेंबर्स, 15 हमने लिख लिया। और ज्वाइंट कितने हैं, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ज्वाइंट 10 है। ठीक है, बाल एंड सॉकेट के लिए कौन सा यूज होगा देखें। तो बाल एंड सॉकेट जो हमने सिंबल पढ़ा था, बल्कि दूसरे चैप्टर में था, 5th में था 4th में था, जो मैंने सिंबल्स बताए नहीं। तो बाल एंड सॉकेट के सिंबल लिखा है। स्मूथ पिन है, मेंबर है, फिक्स सपोर्ट है। तो इसमें नहीं लिखा हुआ। वैसे बाल एंड सॉकेट जो है 3 डायरेक्शन में प्रिंट करते हैं। तो ये किस तरह, ये बाल एंड सॉकेट है। ठीक है, तो ये किस तरह करते हैं यहाँ पास देखा जाए तो, इसमें देखा जाए तो ये हमारे पास फिक्स्ड है इसके अंदर। तो ये एक्स वाई एक्स से रोटेशन को रोकेंगे और मोमेंट को रोक रहे होंगे। तो 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू आपका कितनी है, 1 2 3 4 5 5 इंटू 3, तो 15 हो जाता है। तो एम प्लस आर कितना है, 30। एम प्लस आर कितना हो जाएगा, एम प्लस आर, एम 15 है, आर भी 15 है। तो एम प्लस आर इज इक्वल टू 15 प्लस 15 इज 30। तो इसलिए 30 आ गया। इस तरह 3 इंटू जे, तो 3 इंटू 10,
तो हमारे पास 30 आता है। तो m प्लस आर इज इक्वल टू 3j। अगेन ट्रस इज डिटरमिनेंट, जैसे हमने पहले पढ़ा था डिटरमिनेंट का कैसे चेक करते हैं। और हमारे पास स्टेबिलिटी इंडिटरमिनेंट होगी तो हम m प्लस आर माइनस 2j कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, m प्लस आर माइनस 3j हो जाएगा अगर अनडिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंसी की कंडीशन। ठीक है, इसी तरह ये वाला है तो हमने बताना है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं जॉइंट, काउंट करें मेंबर्स कितने हैं, कौन बताएगा। सर 4 है, 4। मेंबर्स ये वाले 1 2 3 इस तरह काउंट करना सर है। 11 है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 है। देखे इस तरह काउंट करना है, इसमें ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं 3D में। तो 13 है मेंबर्स, तो यहाँ मेंबर्स 13 है। और जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जॉइंट कितने हैं 8। ठीक है, तो जॉइंट 8 हो गए। इस तरह यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। तो 12 है, तो m प्लस आर 13 प्लस 12 कितना हो जाता है 25। तो m 13 है, r कितना है 12 है, तो m प्लस आर 13 प्लस 12 25 हो रहा है। और 3 इंटू जे 8 इंटू 3, तो हमारे पास कितना हो गया 24। ठीक है, अब हमारे पास m प्लस आर इज लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमारे पास हमने देखा m प्लस आर इज इक्वल इज ग्रेटर देन 3j, दैट इज 25 इज ग्रेटर देन 24। ठीक है, तो अब वहाँ पर डिटरमिनेंसी की कंडीशन फाइंड करनी है, हम बताएंगे कि ट्रस्ट इनडिटरमिनेट है। और डिटरमिनेंसी की हम किस तरह फाइंड करते हैं, m प्लस आई इज इक्वल टू m प्लस आर माइनस 3j। तो m प्लस आर कितना 24, 25 माइनस 24, बल्कि 25 माइनस 24 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इसे इनडिटरमिनेट ट्रस्ट है इन द फर्स्ट डिग्री, तो वो लिखना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अब आ जाते हैं स्पेस ट्रस्ट क्या होती हैं। अब स्पेस ट्रस्ट क्या होती है हमारे पास, आपने इस तरह स्ट्रक्चर देखा होगा, तो हमारे पास क्या है, मेंबर्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं आपस में। तो ये 3D ट्रस्ट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था 2D। तो अब हमारे पास 3D ट्रस्ट स्ट्रक्चर हैं जो कंसिस्ट है मेंबर्स ज्वाइन टुगेदर एट द एंड ऑफ एंड टू फॉर्म 3D स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, देखें ये 3D स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म हो रहा है इसमें, देखें या इस तरह हमारे पास है तो 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में है। तो इस तरह की ट्रस्ट को हम बोलते हैं स्पेस ट्रस्ट। तो नॉर्मली जो स्पेस ट्रस्ट हम ली जाती है टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में ली जाती है, वैसे वो वाली ट्रायंगल फॉर्म में थी, ये वाली टेट्राहेड्रॉन में। टेट्राहेड्रॉन में हमारे पास क्या होता है, इस तरह 3 ट्रायंगल्स जो है आपस में ऐड होते हैं। एडिशन एडिशन मेंबर वुड बी रिडंडेंट इन सपोर्टिंग फोर्स भी। ठीक है, तो वहाँ पर कोई और मेंबर होगा तो ये सपोर्ट करेगा टीम मेंबर्स को, तो उसमें ये हिस्सा लेगा, कितना हिस्सा ले रहा है वो हमारे पास उसका कैलकुलेशन किया जाता है कि हमारे पास कितनी ये साथ में मतलब कि शेयर दे रहा है। तो हमारे पास अजम्पशन फॉर डिज़ाइन हमारे पास क्या करते हैं, जैसे हमारे पास उसमें हम अज्यूम कर रहे थे उसी तरह इसी में भी हम अज्यूम करें, अजम्पशन लेते हैं। 2D में हम क्या ले रहे थे कि ट्रस्ट का मेंबर्स का वेट नहीं है और कुछ मेंबर्स ट्रस्ट कंप्रेशन में कुछ टेंशन में होंगे, तो उसी तरह ये इसमें भी यही है। और फोर्सेस जो एक्ट करती थी जॉइंट में उसमें था। ठीक है, तो इसमें भी अजम्पशन ली गई है मेंबर्स ऑफ स्पेस ट्रस्ट इज ट्रीटेड एज 2 फोर्स मेंबर। तो हमारे पास ये 2 फोर्स मेंबर की तरह एक्ट करता है। तो 2 फोर्स मेंबर हमने 5th चैप्टर के लास्ट में नोमेनक्लेचर पढ़ा थे वो थे। तो ट्रस्ट के मेंबर्स जो हैं स्पेस ट्रस्ट के जो 2 फोर्स मेंबर की तरह एक्ट करेंगे प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल लोडिंग इज एट द जॉइंट। तो एक्सटर्नल लोडिंग जो हो रही है, जो बाहर वाली लोडिंग हो रही है जॉइंट पे हो रही है, अंदर नहीं जा रही। वेट ऑफ द मेंबर्स इज कंसीडर्ड। ठीक है, तो वेट ऑफ मेंबर कंसीडर करते हैं, अप्लाइड एज अ वर्टिकल फोर्स, तो वर्टिकल फोर्स पे हम अप्लाई करते हैं। हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड एट ईच एंड ऑफ द मेंबर। तो अगर हम 2 पोर्शन में ब्रेक करें तो हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड है इसका वेट का, जो हम 2 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं, अगर 2 पोर्शन हमने ट्रस्ट को डिवाइड किया हुआ है। अब मेथड ऑफ जॉइंट था इसमें, तो इसमें क्या है हमारे पास समेशन ऑफ फोर्स इन x इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इन y इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्स इन z इज इक्वल टू 0 हम लेते हैं। उसमें क्या समेशन ऑफ फोर्स इन x था और समेशन ऑफ फोर्स इन y था। ठीक है, इसमें क्या है समेशन ऑफ फोर्स x इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्स इन y इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्स इन z इज इक्वल टू 0। तो उसमें 2 अननोन एक नॉन होना चाहिए था कम से कम, इसमें क्या है 3 अननोन और एक नॉन होना चाहिए, उससे ज़्यादा अननोन ना हो, तो मैक्सिमम 3 अननोन होने चाहिए इसमें।
तो 3 अननोन होनी चाहिए और एक फोर्स गिवन होनी चाहिए। तो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं समेशन फोर्स x इज 0, y इज 0 एंड z इज 0, या मोमेंट एट x, मोमेंट y एट z इज इक्वल टू 0। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये वाला है, डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग इन द मेंबर्स ऑफ स्पेस ट्रस। तो हमें फोर्स फाइंड आउट करनी है जो एक्ट कर रही है मेंबर्स ऑफ द स्पेस ट्रस में। ये स्पेस ट्रस है, इनके मेंबर्स पे एक्ट कर रही है, वहाँ पर फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो इंडिकेट वेदर द मेंबर्स आर इन टेंशन और कंप्रेशन, हमें बताना है कि मेंबर टेंशन में है या कंप्रेशन में है। तो हमने कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करना है जो मैंने अभी बताया, कितने नॉन होने चाहिए, कितने अननोन होने चाहिए। मैंने कौन सा पॉइंट बताया था अभी कि 2D में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर 3D में हम कौन सा लेते हैं। कौन बताएगा। समीन आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन सा पॉइंट होगा बताएं। मोहम्मद अहमद खान, आप बताएं। मोहम्मद अहमद खान। सोए में मोहम्मद हमीज महमूद। सर 3 अननोन और 1 नोन होना चाहिए, तो पी पॉइंट। पी पॉइंट मतलब ये वाला, ए बी कौन सा बोल रहे सर हैं। 3 अननोन और 1 नोन होना चाहिए। हाँ तो ए बी कौन सा, ए बी सी डी ई। तो कौन से पॉइंट पे है 3 अननोन और 1 नॉन। शामिर आप बताएं। वासे आप बताएं। इनके मोबाइल खाली सुन रहे हैं। सर बी पर ही लग शामिर रहे के हैं। बी पर है। देखें बी पे कितने अननोन है। यस सर। 1 2 3 4, 4 अननोन है, 1 नॉन है। अच्छा सर, वो अलग से एक जॉइंट लगा हुआ है। जी हाँ, तो कौन सा होगा आप बताएं। सर फिर तो ए ही बचता है। यही बचता है क्योंकि आप यहाँ पर देखें 4 अननोन है, 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ बल्कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी कितने 1 2 3 4 हैं, यहाँ पर कितने 1 2 3 है। अननोन और 1 नॉन है। ठीक है, भले 2 नॉन भी होते हैं और 3 अननोन होते तभी हम ये लेते हैं। अभी यहाँ पास एक, यहाँ पास क्या है नॉन है, 3 अननोन है। तो 3 अननोन हो क्योंकि यहाँ पास उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ पास हम हमेशा फोर्स एक्स ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं और जेड ले रहे हैं। 3 फोर्सेस को हम सॉल्व कर सकेंगे। उससे ज़्यादा होंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी न्यूमेरिकल में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल होने चाहिए। तो इसलिए हमने पॉइंट ए सिलेक्ट कर दिया। अब पॉइंट ए पे फोर्स देखें, ये कहाँ पर है, ये किस डायरेक्शन में है, ए से उस तरफ है। और कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है देखा जाए तो सर वाई माइनस एक्सिस। माइनस 4 जे हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स आ गया -4 जे किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमारे पास एक फोर्स कौन सी है, एफ ए बी। ये किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव जे की तरफ, यही है। ठीक है, फोर्स है भी पॉजिटिव जे की तरफ, तो फोर्स है भी पॉजिटिव जे की तरफ हमने दे दिया। ठीक है, इसी तरह हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट पे हमने ये फोर्सेस शो कर दिए हैं इस डायग्राम में। जिस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है एंड ये इस तरफ है। तो एसी किस तरफ है, एसी का एक्सिस कौन सा है,
सर AC का एक्सिस नेगेटिव Z। नेगेटिव जेड होगा तो नेगेटिव एफ ए सी के हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह इसका क्या होगा, ए ई का। ए ई के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट निकलेंगे, ए से लेके ई तक। तो ए से ई तक ई कितना दूर है, ये ना एक्स एक्सिस पे है, ना वाई एक्सिस पे, ना जेड एक्सिस है, तीनों का मिक्सचर है। तो ए से ई तक डिस्टेंस कितना आ रहा है, ई देखो किस पॉइंट पे है, यहां से कंपेयर कर रहे हैं तो सर माइनस सर 2I 2J एंड माइनस 2K। +2i +2j -2k, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट्स दे दिए आर ए ई, ठीक है। तो ई के पॉइंट आ गए तो हमारे पास ई माइनस ए करेंगे, ए के 0 0 है तो हमारे पास 2i +2j -2k आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये लिख लिए। हमारे पास एफ ए ई हम किस तरह फाइंड करते हैं, जैसे हमारे पास फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर की तरह, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास वेक्टर क्या है, हमारे पास ये है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, √2² + 2² + 2²। तो 4 + 4 + 4 तो 12। तो सबको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो एफ ए ई यस इज इक्वल सर। टू 0.577i + 0.577j -0.577k हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये तीनों फोर्सेस मिल गई, ठीक है। अब हमारे पास आपकी मर्जी ये क्वेश्चन शो करें या ना करें। अगर इस तरह शो करें तो आपको पता इजी हो जाएगा, वरना तो समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स लिख के आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने शो कर दिए P + FAB + FSC + FAE होना चाहिए। तो हमारे पास इनके कोऑर्डिनेट्स ने शो कर दिए, -4j + FAB j, ये सारे लिख लिए हैं हमारे पास, जो जो हमारे पास ऐड हो रहे थे, -FAC के, और इसकी जगह ये पूरा हो जाएगा FAE साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.577 i + 0.577 j + -0.577 k, और FAE मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसने इस तरह शो कर दिया। अब हमारे पास ये स्टेप आपकी मर्जी लिखे ना लिखे, फिर समेशन ऑफ फोर्सेस x y एंड z हमने अप्लाई करना होता है। तो x में हमारे पास देखा जाए तो कौन सी फोर्स हैं, जो i वाली होंगी वही होंगी, लाजमी बात है। तो ये वाला पॉइंट लिखेंगे तो आपको चूज करने में इजी हो जाएगा। अब i देखें किस किस में, समेशन ऑफ फोर्स इन x = 0, तो i खाली इसी में ये 0.577 AE, ठीक है। तो हमारा समेशन फोर्स इन x = 0.577 AE इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं FAE कितना हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 ही लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0। y में कौन सी है, -4 + FAB और 0.577 FAE, -4 + FAB, ठीक है। और देखें -4 + FAB + 0.577 FAE, तो -4 + FAB + 0.577 FAE, ठीक है। अब देखें इसमें AE हम 0 लिख रहे हैं तो FAB हमें मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ से FAE 0 निकल गया है, सही है। तो अगर ये 0 निकल गया है तो हम इसमें ये 0 पुट करें तो FAB कितना मिल जाएगा, FAB -4 = 0, तो FAB कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो FAB 4 आंसर आया। तो हमने ये टेंशन में कंसीडर किया था, तो आपका आंसर टेंशन में पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कंप्रेशन लेते तो नेगेटिव आता आंसर, फिर आप बता दें कि ये अपोजिट है। तो अभी हमारे पास आंसर पॉजिटिव आया है, तो हमने डायरेक्शन कोई भी अज्यूम करनी होती है इनिशियली, तो उसका हमने न्यूमेरिकल में वेरीफाई कर होते हैं हमने डायरेक्शन सही लिए या गलत लिए, ठीक है। इसी तरह समेशन ऑफ फोर्सेस इन z इज इक्वल टू 0। z में कौन सी आप देखें, एक तो ये है FAC, ठीक है। तो FAC आ गई, और दूसरी कौन सी है 0.577 FAE इज इक्वल टू 0। FAC -FAC -0.57 FAE, ठीक है। तो हमारे पास FAC -0.57 AE इज इक्वल टू 0। तो FAE का हमारे पास कितना है, 0 है। तो उससे हमें पता चला FAC भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं FAC = FAE = 0, सही है। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। इसी तरह हम
पॉइंट बी पे आते हैं। अब देखो ये फोर्स मिल गई हमें, ये फोर्स मिल गई है, ये फोर्स मिल गई है, ठीक है। अब हम आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट हमें ये फोर्स फाइंड करनी होगी, ये करनी होगी, और ये, तो ये नोन है। अब 2 नोन है और 3 अननोन है। देखें 3 हमें अननोन चाहिए, एक ये वाली बी ई, बी डी और ये वाला जो भी हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। जो तो तीनों ये अननोन होगी। तो इनको हमने किस तरह सोल्व करना है, हमारे पास अगेन हम बी पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम या इस तरह की डायग्राम बना लेंगे। तो फोर्सेस जो जो एक्ट कर रही हैं, बल्कि ये रहा, तो हम उस तरफ शो करेंगे। देखें ये बी पॉइंट है, तो ये देखा जाए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में है, जेड एक्सिस में नहीं है। यहाँ पर ये देखें इस तरह एक्सिस गिवन है, जेड एक्सिस की होगी तो वर्टिकल होगी, तो ये देखें वर्टिकल में है। ये किस में, तीनों में थी। इस तरह ये किस में है, जेड, और कौन सा एक्सिस है, ये जेड है। दूसरा एक्स एक्सिस किस तरफ है या वाई एक्सिस किस तरफ है, तो हम इस पॉइंट से देख रहे हैं, तो ये जेड और एक्स एक्सिस के बीच में ये वाला पॉइंट बी और ई। समझ में आ रहा है? देखें ये किसके बीच में है, सर तो क्या वाई एक्सिस यहाँ पर 0 है? मैं बताता हूँ किस तरह है, एक मैं बताता हूँ। अब देखें ये वाला जो है, ठीक है, इस तरह एक्सिस बना हुआ है। पहले इसका क्लियर करता हूँ मैं। इसी तरह ही बना हुआ है, जी सर। सही है। इसी तरह स्ट्रक्चर है, सपोज कर हम लेते हैं। जी सर। तो यहाँ पर ये किस एक्सिस में वेरी कर रहा है, देखा जाए तो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ये फिक्स है। और किस एक्सिस में वेरी हो रहा है, ये सर कौन ये वाई सा एक्सिस एक्सिस, है, वाई एक्सिस और ये एक्स कौन, एक्सिस। ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके लिए होंगे, इसके लिए जेड 0 होगा। सही है, ये बात क्लियर है। जी सर। अब आ जाते हैं बीई, ठीक है। बीई देखें, अब देखें अगर हम ये ले रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट से देखें तो y एक्सिस में उतना ही ले रहा है, ये यही है बीई। यस सर। अब देखें ये किस एक्सिस में वेरी हो रहा है, इस तरह है, इस तरह है, और इस तरह है, यही है, यही हो जी रहा है, सर ठीक। ठीक है। तो अभी देखें कौन कौन से एक्सिस है। अब सर एक्स एक्सिस के अंदर है अब ये और वाला जेड। एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें एक्स और जेड लेंगे। सही है, क्लियर है। यस सर। इसमें एक्स और जेड लेंगे, इसमें एक्स और वाई लेंगे। ये सिंपली एक ही एक्सिस पे है, ठीक है। ये भी एक्स एक्सिस पे था, ठीक है। तो इस तरह एक्सिस की हमने सिलेक्शन करनी होती है। तो अगर आपको समझ में आए तो इस तरह एक ड्राइंग बना के देख लिया करें, ठीक है ना, अपने अजम्पशन के लिए रफ वर्क पे या किसी तरह बना के देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कोऑर्डिनेट कहाँ पर कौन सा लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये वाली डायग्राम बना ली और हमने बता दिया इस तरह है। हमारे पास कौन से हैं पॉइंट्स, तो इसको हम नाम दे रहे हैं आर बी, क्योंकि इसका बी एन या कुछ भी नाम दिया नहीं है, तो आर बी हम नाम दे रहे हैं इसको। तो आर बी 2 किलो न्यूटन है, बल्कि आर ये वाली है जो इसकी गिवन नहीं है, अभी अभी हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमने कौन कौन सी फोर्सेस फाइंड करनी है, एफ बी ई, बी डी और आर बी, ठीक है। तो आर बी, बी डी और बी ई ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब बी पॉइंट पे ले रहे हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इनके आप पॉइंट्स पहले सेपरेट लिख के फिर आप करें, या डायरेक्टली कर रहे हैं या आप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सेपरेटली करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, जैसे हमने पहले किया था, नहीं तो साथ में करेंगे तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए साथ में कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसे होगा देखा जाए। तो अब आ जाते हैं पहले इस पे। अब ई पॉइंट पे देखें, बी से लेके ई तक डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस, और ये कितना है, ये कितना है नीचे 2 है जेड एक्सिस में, सर -2।
ठीक है, और ये वाला सर ये भी 2 है। ठीक है, तो 2 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा जो टेंजेंट इनवर्स क्या होता है बताएं? टेन इनवर्स किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन सर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या बेस अपॉन परपेंडिकुलर? क्या होता है टेंजेंट इनवर्स? सर बेस सर अपॉन टेंजेंट परपेंडिकुलर। इनवर्स बेस बेस ठीक अपॉन। है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो मैं यही देखना चाह पता है या नहीं, खाली ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कितना है यहाँ पर 2 और परपेंडिकुलर कितना है 2 है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 ले सकते हैं हम इसकी बीई की। यस सर 45 आएगा, ठीक है 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री हमने लेना है। तो आपकी मर्जी है 45 डिग्री लें cos थीटा में, या cos थीटा में आपने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करके फिर आप सॉल्व करें। तो आप पे डिपेंड कर रहा है कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ये। ठीक है, तो एक ही न्यूमेरिकल को डिफरेंट टेक्निक्स हैं सॉल्व करने की। ठीक है, तो आप पे डिपेंड कर रहा है एंगल जिस तरह भी लें। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेज इन एक्स इक्वल टू, तो एक फोर्स ये वाली आ रही है एक्स एक्सिस में, सही है, ये आएगी। इसकी एंगल देखें एक्स एक्सिस के साथ है आर बी की। ठीक है ना, तो आप सेपरेटली अलग अलग इसके लिखते जाएं। एक तो ऑप्शन ये है जैसे हमने पहले लिखा था, तो आर बी के लिए हमारे पास कौन से हो जाएंगे देखा जाए तो आर बी कोस 45 आई प्लस आर बी साइन 45 जे, यही होगा आर बी के लिए। यस सर। अगर आप इस तरह करना चाहें इस तरह करें, वरना डायरेक्ट कर लें। ठीक है, और बी डी किस तरफ है? के माइनस की तरफ होगा। सही है, समझ में आ रहा है? जी सर। और एफ बी ए किस तरफ था हमारे पास? ये कौन सा सर नेगेटिव वाई एक्सिस। ठहरे -2। एक मिनट, ये क्या था? सर एफ बी ए और ए बी सिमिलर हो सकते हैं या फिर डिफरेंट होंगे? एफ ए बी और बी एस सिमिलर होंगे सर या? लाइक ए बी जो है सर, जैसे जो फोर्स थी एफ ए बी, जी हाँ, जो फोर्स एफ ए की थी जो नेगेटिव वाई एक्सिस पर लग रही है 4 किलो न्यूटन, जी हाँ। सर तो वो एफ ए बी में भी सिमिलर होगी या अपोजिट डायरेक्शन में होगी? डायरेक्शन हम अपोजिट अज्यूम करते हैं, जैसे उस तरह टेंशन है तो उस तरह भी टेंशन में होगी, यही हम कंसीडर करते हैं। ओके सर। तो एफ ए बी हमारे पास जैसे उस तरह कंप्रेशन है तो उस तरफ भी कंप्रेशन में होगी। ठीक है, तो उसी तरह ही हम लेते हैं। तो एफ ए बी क्या था, माइनस आएगा या पॉजिटिव आएगा? सर माइनस आएगा, बी कंसीडर करें ना सर। जी हाँ, एफ ए बी जे इस तरह आपस तीसरा चौथा कौन सा रहा? एफ ए बी। ठीक है, तो इसमें दो थे, कौन से थे? सर बी ई के अंदर एक ये सर 2i एंड -2k। ठीक है, तो हम सही है। जे नहीं के हो जाएगा। जी सर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल में ही। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह बनेंगे। ठीक है,
तो हमारे पास कुछ इस तरह कोऑर्डिनेट बने। तो अब देखिए हमने क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0। तो x में कौन सी है, एक तो ये वाली आर बी कोस 45, ठीक है, एक तो ये है, और दूसरी कौन सी है, नेगेटिव का हम बाद में देख लेते हैं, पहले देखते हैं आर बी कोस 45, और दूसरा एफ बी ई है कोस 45, ठीक है। तो एफ बी कोस 45 और आर बी कोस 45, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये देख लिया, इसमें ये दो थे, ये वाला है, ठीक है। तो इसने देखो उसमें भी हमने टेंशन में लिया था, तो यहाँ पर भी ये टेंशन में देखा जाए तो देख सेम ही है अप्रोच, ठीक है। अब देखें आर बी जो है हमारे पास एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव है, तो इस तरफ ये क्या है, नेगेटिव है, ये वाला सेंटर पॉइंट से उस तरफ नेगेटिव है, सही है, ओरिजिन से, कि ओरिजिन इस तरह लाइन ली गई है तो ये उस तरफ जा रहा है, तो इसलिए माइनस आर बी और ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो माइनस आर बी कोस 45 आ गया, समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल या नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसलिए ये सही है, माइनस आर बी आ रहा है, जी हाँ। सही है। माइनस प्लस एफ बी साइन 45 कैसा है? प्लस एफ प्लस बी, एफ बी साइन 45 प्लस कैसा है? एफ बी के साथ क्या, एफ बी आगे दूसरा पैरामीटर बताएं। साइन 45 है, साथ आपने प्लस लिखा है ना, प्लस एफ बी साइन 45। एफ बी साइन 45, तो इसमें सर देख वो के साथ के नेगेटिव साथ, है। तो नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लिखें। तो मैंने इनिशियली खाली मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हैं कौन से आएंगे, इसके साथ नेगेटिव आएगा जैसे, तो मैंने खाली कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने जस्ट पहले लिखा था कि आप लोगों को समझ में आ जाए कोऑर्डिनेट सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसके साथ माइनस लिख लेना, इसमें एक तो ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें माइनस आ जाएगा, तो जिसके साथ माइनस आता है उसके साथ माइनस लिखें, इसमें एडिट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये जूम के हैं, तो आर बी ये माइनस में आएगा, आर बी कोस 45 क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ है और ये वाला पॉजिटिव की तरफ था, इसलिए हमने क्या लिया, बी को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। तो इस तरह हमने एक्स का हो गया, ठीक है। इस द समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0। y में आपस कौन सी फोर्सेस हैं देखा जाए तो एक तो है आर बी साइन 45, तो ये देखिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है क्योंकि इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आर बी साइन 45, दूसरा एफ ए बी, तो ये इस तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस एफ ए बी, ठीक है। इस तरह और कोई आ रहा है और नहीं आ रहा, तो एफ ए बी आ रहा है, दूसरा आर बी साइन 45, यही वाला था। एफ ए बी यहाँ पास -4 आ गया, आर बी साइन 45 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया समेशन ऑफ फोर्स इन वाई इज इक्वल टू 0, तो हमें आर बी इससे मिल जाएगा, 4 अपॉन साइन 45 हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 5.66 किलो न्यूटन आएगा, तो इसको आप पुट करेंगे इसमें, तो एफ बी ई मिल जाएगा। देखें यहाँ से आर बी निकल जाएगा, 4 उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, आर बी साइन 45 इज इक्वल टू 4, यही है। तो आर बी अपॉन 4, आर बी इज इक्वल 4 अपॉन साइन 45, तो आप इसको सोल्व करें तो 5.66 किलो न्यूटन आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आप इसमें पुट करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ बी ई की, तो दोनों की वैल्यू आएगी आपके पास 5.66, ठीक है। पॉजिटिव आ रहे से दोनों टेंशन में है। अब आ जाते हैं जेड पॉइंट के लिए। जेड पॉइंट में हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेज है, तो एक एफ बी डी है, नीचे जा रही है, तो इसको नेगेटिव भले ले लें। सिमिलरली एफ डी ई, तो ये भी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। एक तो एफ बी डी है, बी से डी तक, जा रहा है, ठीक है। तो और दूसरी कौन सी है, एफ बी साइन 45, ठीक है। तो एफ बी साइन 45 ये दो हैं, या और कोई भी है, 2 किलो न्यूटन तो ऊपर वाले में थी, इसमें नहीं थी, ठीक
ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इन दो को ले रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव में है, दूसरा नेगेटिव में। इसने एफ बी डी क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। इसने कंप्रेशन लिया, हम टेंशन में ले रहे हैं। टेंशन में लेंगे तो नेगेटिव ही लेंगे। ठीक है, तो हमने टेंशन में कंसीडर किया तो टेंशन में नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसने कंप्रेशन में लिया है, तो हमने टेंशन में लिया था, हमारे पास नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो हम बताएंगे कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एफ बी डी पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, समझ में आई ये बात? देखिए, हमने एफ बी डी इसने कंप्रेशन में कंसीडर किया बुक में, तो अगर हम टेंशन में कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला एफ बी डी टेंशन में नीचे है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस एफ बी डी के। सही है, इस तरह माइनस। सर ये बात दोबारा बताइएगा। अब देखिए, हमने ये टेंशन में कंसीडर किया हुआ है, ये नीचे जा रहा है। इसने सॉल्यूशन में कंप्रेशन में कंसीडर किया है, तो हम टेंशन में कंसीडर कर रहे हैं एफ बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ बी डी क्या हो जाएगा, अगर हम नीचे रोक दे रहे हैं तो। सही है, ये बात क्लियर है? यस सर। देखिए, नेगेटिव हो जाएगा ना सर? देखिए अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इसका एरो नीचे है, तो हम बोल रहे हैं ये टेंशन में है, यही हम कंसीडर कर रहे हैं। इनिशियली हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये टेंशन में है। अच्छा। ठीक है, तो इसने कंप्रेशन में लिया हुआ है, तो हम इनिशियली कंसीडर कर रहे हैं कि ये टेंशन में है, तो टेंशन में तो ये नीचे जा रहा होगा एरो। ठीक है, तो ये माइनस एफ बी डी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, इसी तरह ये भी क्या होगा, माइनस एफ बी ई साइन 45। सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। तो दोनों में आपस माइनस माइनस आ रहा है। जब हम इक्वल को एक को दूसरे को उस दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये दोनों माइनस में, माइनस एफ बी डी और माइनस एफ बी ई साइन 45। ठीक है, तो एफ बी डी माइनस एफ बी ई साइन 45। ठीक है, तो आपस क्या आ रहा है, बल्कि ये रहा। ठीक है, तो माइनस एफ बी डी और एफ बी ई साइन 45 आ रहा है, और साथ में 2 जो आ रहा है हमारे पास, ये वाला किस एक्सिस में है, ये वाला ऊपर एक्सिस में है, जेड एक्सिस में है, तो प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो इसलिए हमने प्लस 2 लिया हुआ है, तो हमारे पास ये आ गया। तो हमने इसमें देखे, हमारे पास ये वाला माइनस में आ रहा था, यही था, इसका पॉजिटिव में हमारा माइनस में आ रहा है, क्योंकि हमने टेंशन में ली है, इसने किस में लिया है, कंप्रेशन में लिया है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसका बी डी का नेगेटिव आएगा, यही होगा। नेगेटिव। सर तो कंप्रेशन के अंदर वैल्यू पॉजिटिव कैसे आ रही है? तो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि मेंबर्स कंप्रेशन में हैं या टेंशन में हैं, तो हमने ये बताना है इसमें। ठीक है, तो देखें, इस तरह हमने जो इक्वेशन बनाई थी, कुछ इस तरह बनाई थी, 2 माइनस एफ बी डी माइनस 0.707 एफ बी ई इज इक्वल टू 0, हमने ये बनाई है। ठीक है, यही बनाई है। यस सर। तो एफ बी ई हमें गिवन है अभी, तो 2 माइनस 0.707 इंटू 5.66 एफ बी की वैल्यू ले रहा हूँ, और एफ बी डी को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, यही आ रहा है आंसर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है आंसर, नेगेटिव आ रहा है। सर वेट। नेगेटिव 2 आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है, नेगेटिव 2 आ रहा है। यस सर, नेगेटिव 2। नेगेटिव 2 आ रहा है, तो हमारे पास एफ बी डी हमने लिया था, टेंशन में लिया था, तो हम बताएंगे कि हमारे पास टेंशन हमने नेगेटिव लिया था, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ये कंप्रेशन में होगा। तो रीजन जैसे हम पहले लिखते हैं, तो ये कंप्रेशन में है, उस तरह लिख लेंगे। सही है, ठीक है सर। जी सर। क्लियर हो गया ये? सर तो अगर जैसे हमने अभी ऑब्जर्व किया है कि ये कंप्रेशन के अंदर है, जी हाँ। तो सर इसका बाद में रीजन लिखना सही है या फिर आप पहले सॉल्यूशन में प्रिडिक्ट कर लें?
तो पहले ही आप अजम्पशन ले रहे हैं तो सही है, इसने जैसे पहले ले लिए तो हमें पता नहीं था, तो हम टेंशन की तरह कर रहे थे सबको, हमने बोला सारी टेंशन दे रही है टेंशन दे रही है, तो उसमें हमें पता चला कि ये टेंशन में नहीं है, कंप्रेशन में। तो आप इनिशियली बता सकते हैं तो बता दें भले, कोई मसला नहीं है। तो ओके दोनों सर। में हमें पता चल जाता कि वेदर मेंबर्स आर टेंशन या कंप्रेशन। Being recorded. ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना होगा वेदर मेंबर टेंशन में है या कंप्रेशन में है। क्लियर है? तो अब हमारे पास देखा जाए तो हमें कौन कौन सी फोर्सेस मिल गई है इस डायग्राम में। ये मिल गई है, ये मिल गई है, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई और ये मिल गई। अब हमारे पास रहती है सिर्फ ये वाली फोर्स सी, जिसको हम आरसी बोल रहे हैं, सी डी और डी या सी, ये हमारे पास रहती हैं। तो देखा जाए ये सारी फोर्स जो है 2 डायमेंशन में है। किस में है? नीचे वाली सर एक्स वाई में। एक्स और वाई में है। तो आप इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम पहले करते आते हैं। जी सर। ठीक है ना? तो उसी तरह आप सॉल्व करेंगे तो इसमें सबका आंसर 0 0 0 आ जाएगा, एफ डी ई, एफ टी सी और एफ सी ई का। इसका कुछ ना कुछ हो सकता है आई आर सी का, लेकिन इनका 0 आएगा, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो इसको 2 डायमेंशनल से आप सॉल्व कर देना, भले आप एक समेशन ऑफ फोर्स एक्स और वाई करके सॉल्व कर दें या किसी और मेथड से। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कर लेना। कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लेना, 0 0 0 आंसर आएगा तीनों का। ठीक है, कोई डिफिकल्टी हो तो फिर भी पूछ लेना, या आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, पेज पे इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करा लेता हूँ, जैसे आपको ज़्यादा ग्रिप हो जाए स्पेस स्ट्रेस के न्यूमेरिकल पे। ठीक है, ये है स्पेस स्ट्रेस शोन इन फिगर हैज रोलर एंड सॉकेट सपोर्ट एट जॉइंट ए बी सी डी। अब रोलर और सॉकेट सपोर्ट है जॉइंट ए बी सी डी पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या करते हैं, पहले देखते हैं क्या पॉइंट है ऐसा जिसमें 3 अननोन हो और 1 या 2 नॉन हो। ठीक है, अगर 3 अननोन नहीं होंगे फिर हमें एक्सटर्नल फोर्सेस को हमने सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें 3 अननोन हो। अब देखें ई पॉइंट लें तो हमारे पास क्या है, कितने अननोन है, ज़्यादा अननोन है, देखें 5। इसी तरह ये पॉइंट लें तो इसमें क्या होगा, इसके भी रिएक्शन फोर्स हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ज़्यादा अननोन है, यहाँ पर भी रिएक्शन फोर्स हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाए जी पॉइंट पे तो यहाँ पर देखा जाए 1 2 और 3 अननोन है। तो आप भले फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लें तो उसके बाद शो करें, या पहले ही इस तरह शो कर लें। तो हमने क्या किया है, पॉइंट जी लिया है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट लिया है, पॉइंट जी। ठीक है, क्यों लिया है पता चल गया, क्यों 3 अननोन है। इसकी रिएक्शन शो करेंगे तो आपके पास 2 एक्स और वाई एक्सिस पे आ जाएंगी, इस तरह एक्स वाई और जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, तो 3 फोर्सेस आती जाएंगी तो आप पास ज़्यादा अननोन होते जाएंगे। तो इस तरह हम पॉइंट कर रहे हैं, जी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसने भी देखें जी से स्टार्टिंग की है मेथड वही। इसने क्या किया हुआ है ये बता देता हूँ। इसने क्या किया है, इसको एक्स कंपोनेंट को इसने टेबल में इस तरह शो कर दिया है, वाई को इस तरह और जेड को इस तरह। तो आप जो इससे हम स्टैंडर्ड करते आ रहे हैं उस तरह ही करेंगे। तो इसका मैं इसने सेपरेटली किया है, तो इसको आपको नो आउट कराने के लिए मैं बताता हूँ किस तरह करवाया इसने। अब देखें जी पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक है जीई, जीएफ और जीसी, ये 3 है, जीसी जीएफ और जीई।
तो एक्स एक्सिस इस तरफ है, वाई एक्सिस इस तरफ है और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है। इसने क्या लिया है, एक्स एक्सिस इस तरफ लिया हुआ है, ये वाला एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस किस तरफ है, ये वाला पूरा वाई एक्सिस है और ये वाला जेड एक्सिस है। यहाँ पर इसने स्केल बताया हुआ है। सही है, क्लियर है बात? Yes, यस सर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस इसने ये वाला लिया हुआ है, दूसरे नंबर का हम ये वाला क्या लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं, इसने इस एक्सिस में एक्स एक्सिस लिया है, वाई एक्सिस इसको काउंट किया जिसको हम एक्स एक्सिस लेते थे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, देखा जाए तो जीसी है एक फोर्स, सर इसका सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर पॉइंट है, हम देख रहे हैं कि तीन फोर्सेस किस पे हैं, तो ये देखते हैं। सेंटर पॉइंट तो ये वाला है, कोई जो भी हम लेंगे उसी को हम सेंटर पॉइंट काउंट कर रहे होंगे। जिस तरफ अगर इस तरफ जा रही है वाई पॉजिटिव होगा, इस तरफ जाती है नेगेटिव, इस तरह एक्स इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरह हम देख रहे होते हैं एक्स वाई जेड में कि किस तरफ जा रही है फोर्स, उस पॉइंट से आगे जा रही है, मूव हो रही है, पीछे हो रही है, जैसे हम पहले देख रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अभी हम जी पॉइंट ले रहे हैं, तो हमारे पास एक तो है जी सी फोर्स है, ये किस डायरेक्शन में देखा जाए तो सर नेगेटिव जेड। ठीक है, नेगेटिव जेड है, तो हम बोल सकते हैं जी सी जेड जो है हमारे पास नेगेटिव जेड की तरफ है, यही है। और कितना कंपोनेंट है इसका, कितना नीचे जा रही है, 2 मीटर। ठीक है, तो -2 के होगा। ठीक है, तो 0 0 -2 के इसने शो कर दिया, तो आप डायरेक्टली लिख लें जी सी इजिकल टू -2 के जी सी। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, तो इस तरह आप लिख लें। ठीक है, या ठीक है उसकी हमारे स्टैंडर्ड वाले मेथड से लिख लेंगे। इसी तरह दूसरी फोर्स हमारे पास कौन सी है, जी ई, यही है। यस सर। और तीसरी कौन सी है, जी एफ। तो पहले हम जी एफ को देख लेते हैं, ये इजी है, तो ये किस एक्सिस में है, सर नेगेटिव वाई। नेगेटिव वाई है, तो माइनस जी एफ, ये कितना है इसका डिस्टेंस, देखा जाए तो सर इसका डिस्टेंस 2। ठीक है 2 है, तो आपस -2 आ गया जी एफ, और जे में आ गया, इसने जे में शो कर दिया, आप यहाँ तक देखें। ठीक है, तो ये -2 आ गया, सही है। अब आप जी सी पे आते हैं, जी बल्कि जी सी नहीं, अब कौन सा रहा, जी ई रहा, यही रहा। तो जी ई में हमारे पास कौन सा यस है सर। बेस, एक देखा जाए तो हमारे पास ये है एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो हमारे पास टेन थीटा निकाल सकते हैं, अगर टेन थीटा निकालें, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस है 4 मीटर, इसका है 3 मीटर है। ठीक है, यही है डिस्टेंस टोटल। सर 3 मीटर क्यों, 2 मीटर नहीं लेंगे? बल्कि हाँ 2 मीटर होगा, सही है, तो ये 2 मीटर आएगा, सही है, 3 मीटर टोटल का है। ठीक है, इसके लिए 2 मीटर का, 4 और 2 है। ठीक है, तो हमारे पास कौन से हैं, 4 और 2। ठीक है, तो आप ये पॉइंट देखें जी से सर लेके, दोबारा बताइएगा, आवाज नहीं आ रही थी। अब देखें ये जी सी जो है हमारे पास कहाँ पर है, जी ई, जी सी नहीं जी ई, तो ये किस पॉइंट पे है, ये 2 है डिस्टेंस, ये सेंटर तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो 2 है ये वाला, और ये वाला कितना है, 4 है, तो 4 किस एक्सिस में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, और ई, ये वाला पॉइंट, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है ना, तो नेगेटिव है दोनों, तो उसमें 4 आ रहा है, उसमें 2 आ रहा है, तो हमने ये -4 और -2 लिख लिया। ठीक है, z नहीं था इसलिए 0 आ गया है। ठीक है, तो इसने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया हुआ है, ये इसका 2 शो कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4.47। सही है, क्लियर है ये बात। इसका मैं मेथड बता रहा हूँ इसने किस तरह किया है, आप भले उसी तरह करना जो हमने लिखा हुआ है पहले ही। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे कंफ्यूजन पड़ जाएंगे, तो मैंने मेथड को नो हाउ कराने के लिए मैंने बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास देखा जाए तो सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखा जाए फोर्सेस जो हैं एक्स्ट्रा, इसने अब इसको कंसीडर किया है, इस पॉइंट पे 2 फोर्सेस लगी हैं, यही है, एक 40 किलोमीटर, दूसरी यस सर। 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर किस तरफ है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सिस, एक्सिस। और ये 40, नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये 40 नेगेटिव जेड एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस। तो अब हम समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x में कौन सी है, ये वाली फोर्स है -4 एफ जी ई या टी ई जी ई लिखें जैसे हम पहले करते आते हैं, और +10 हो जाएगा
तो दिस इज इक्वल टू टी जी 2.5 किलो न्यूटन। सही है, एक्स एक्सिस की Yes, फोर्स sir. हमने लेनी है। सिमिलरली समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई, तो -2, ठीक है, जीई -2 जीएफ, ठीक है, ये रहा -2 जी टी जीई -2 टी जीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो क्या हमें जीई गिवन है, यहाँ से हमने फाइंड आउट किया 2.5, तो आप इसको पुट करेंगे तो आपका जीएफ का आंसर आ जाएगा -2.5 किलो न्यूटन। Yes, sir. अब आपने क्या करना है, अगेन समेशन ऑफ फोर्सेस इन जेड इज इक्वल टू 0, तो कौन सी है जेड में, -2 और -40, तो -2 GC यही है, -2 FGC -40 इज इक्वल टू 0, तो TGC यहाँ से मिल जाएगा -20 किलो न्यूटन। सही है, क्लियर है पॉइंट, Yes, sir. या ऊपर से गुजर रही है। दोबारा जी सर, बताइएगा क्लियर सर। है। अब देखें हमने क्या करना है, इसमें जेड एक्स में फोर्स कौन सी हैं, तो हमारे पास ये -2 है और साथ में क्या था, GC था, तो इसलिए -2 GC हमने ले लिया, ये रहा -2 TGC या FGC, ऐसे टेंशन लिया, हम F ले रहे होते हैं, तो -2 TGC, और दूसरा -40 है, ये फोर्स है खाली, तो -40 इज इक्वल टू 0, तो TGC हमारे पास इससे निकल आएगा, 40 उस तरफ आएगा, तो -20 किलो न्यूटन, तो ये TGC 2.5 किलो न्यूटन है। तो हम इससे बता सकते हैं कि हमने ये किस में लिया था, टेंशन में लिया था, ये कंप्रेशन में है, ये भी कंप्रेशन में होगा। सही है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आंसर नेगेटिव आ रहा है, हमने टेंशन में कंसीडर किया था पहले, तो ये कंप्रेशन में होगा, ये भी कंप्रेशन में होगा। सही है, जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी उसके अपोजिट होगी। सही है, क्लियर है, Yes, sir. क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा सबको? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये फोर्सेस आ गई, तो अब आपके पास कौन कौन सी आ गई हैं जी, ये तीनों फोर्सेस आ गई हैं, ये वाली, ये वाली एंड ये वाली। ठीक है, अब आप एफ पॉइंट ले लें भले, तो उस पर ये और ये फोर्सेस अननोन है, ये गिवन है, तो आपकी मर्जी, एफ पॉइंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इसने एफ पॉइंट ही लिया है, ठीक है, इसी तरह एफ पॉइंट पे करेंगे। सही है, कर लेंगे। एफ पॉइंट में कौन सी फोर्सेस है, एफ जी, एफ सी और एफ डी, यही है, एफ जी, Yes, sir. ठीक है, ये गिवन है, एफ ई, एफ सी और एफ टी, तो एफ जी हमें गिवन है, ठीक है, कितना है जो हमें गिवन है। ठीक है, एफ ई किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, Sir, X axis पे तो हम टेंशन negative. में कंसीडर करें तो एफ ई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और कितना दूर है ये, 4, ठीक है, ये रहा 4, -4 आए, 0 0 इसने लिया हुआ है। ठीक है, एफ ई के बाद हम आ जाते हैं एफ डी पे, डी कितना दूर है, Sir, एक तो ये नीचे आ रहा है, जेड एक्सिस अरे सर, नेगेटिव हो रहा है, और दूसरा इस तरफ जा रहा है, इस तरफ कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो हम बोल सकते हैं -1 J -1J और -2K। -2K. ठीक है, तो एफ कौन सा था, एफ डी था, यही है एफ डी, तो -1J -2K हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरों का फाइंड आउट कर लें, एफ सी का, तो एफ सी में क्या होगा, -2J बल्कि +2J -2K। ठीक है, तो हमारे पास प्लस यही आ रहा है, देखें दोबारा देखें, तो यहाँ से नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या है, वाई एक्सिस पॉजिटिव हो रहा है एफ सी में। ठीक है, तो +2J और आपके पास ये क्या हो जाएगा, -2K, क्या नाम था, एफ सी था, इसने एफ सी को इसने शो क्यों नहीं किया,
एफ पॉइंट पे हैं तो आप एफ डी है, एफ सी है, एफ ई है, तो एफ सी को भी आप शो कर लेना, ठीक है। इसने शो नहीं किया है लेकिन आपने शो करना है, सर ये आप पॉइंट जी का बल्कि हाँ ये देख वाला लो। है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसका शो कर दिया है, इसी तरह आपका सभी फोर्सेस आ जाएंगी, सही है। ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। अब आपके पास ये फोर्स थी -40 और 40 ये वाली भी आपने, और एफ जी को आपने देखना है किस तरफ थी, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन आप शो कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने शो कर ली इसमें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतना। फिर समेशन ऑफ फोर्सेस x = 0, y = 0 एंड z = 0, तो उससे आपके पास ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। इस तरह आप अब कौन सी फोर्स मिल गई हमें, ये मिल गई, ये मिल गई, और ये मिल गई थी, और ये वाली, ये वाली और ये वाली मिल गई हैं। अब आप कोई भी एक पॉइंट ले लें, आपका कौन सी, ये तीनों मिल गई हैं देखा जाए तो। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया हमारे पास, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है, ये पॉइंट भी क्लियर है। तो अब डी पॉइंट ले लें, ठीक है, या ई पॉइंट ले लें जो आपको सूटेबल लगे। इस पे भी हमारे पास 3 अननोन है अभी, इस पे कितने हैं, बल्कि ई पॉइंट ले लें या जो भी ले लें, सी पॉइंट ले लें, तो आप पे डिपेंड कर रहा है, दोनों से हो जाए। इसने सी पॉइंट क्यों लिया, सी पॉइंट का तो फ़ायदा ही नहीं है, बल्कि हाँ सी पॉइंट पे लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके फोर्सेज हैं, अब रिएक्शन फोर्सेज सी पॉइंट के, इसके एक्स वाई और जेड एक्सिस में 3 होंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस में 3 अननोन होंगे या कितने हैं, ठीक है। तो वो आपने पुट करने हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस में, इसने कंपोनेंट शो कर दिया आर सी एक्स, आर सी वाई और आर सी जेड, क्योंकि ये 3 एक्सिस का है। तो आर सी एक्स, सी वाई और जेड इसके कंपोनेंट होंगे। तो इस तीनों को आपने सोल्व करना है, इसको तीनों को सोल्व करके फिर आप भले डी पॉइंट पे आ जाए, डी पॉइंट का सोल्व कर लें। जितने पॉइंट ज़्यादा होंगे उस हिसाब से बढ़ता जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इस तरह आपका ये इसके मिल गए, इस तरह डी के मिल जाएंगे, सही है, क्लियर है न्यूमेरिकल। इसमें ये कर देंगे छोटा करने के लिए, जिस जिस पॉइंट में बताया जाएगा उस पॉइंट पे आपने फोर्सेस फाइंड आउट करनी होगी, सही है, अगर इस तरह बड़ा होगा तो। क्लियर है ये न्यूमेरिकल? आज प्रैक्टिस यस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है। सर ये इनकी स्लाइड्स मिल जाएंगी? हाँ स्लाइड्स मिल जाएंगी, स्लाइड्स। ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करें, होपफुली हो जाएगा, ठीक है। तो ये यूटीएम यूनिवर्सिटी है तो उसका है, यूटीएम मलेशिया की यूनिवर्सिटी है, तो इस तरह डिफरेंट जगहों से मैंने ऐड किया है इसमें, ठीक है। कोई भी डिफिकल्टी हो फिर भी पूछ लेना, आप लोग प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। और क्विज जो है ट्रस्ट के चैप्टर से होगा, सही है, प्रैक्टिस करें। चलें ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कोई भी डिफिकल्टी हो कल पूछ लेना, ओके सही है। सर। अल्लाह ओके सर, हाफ़िज़। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।